राधे राधे भगवान। आप सभी को हमारा 60वां संस्करण में स्वागत है। तो भगवान, आप सभी को पता है कि हम लोग जो श्रीमद् भगवद गीता जी है, उसी का द्वितीय अध्याय सांख्य योग, उसी का अभी पठन और वर्णन कर रहे हैं। तो उसमें अभी एक ऐसी स्थिति में हम पहुंचे हैं जहां श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में संवाद चलती रह रही है और अर्जुन जी का जो मन में संशय है कि स्थित प्रज्ञ किसको बोलते हैं, उसी के बारे में वर्णन होती है। तो शायद हम लोगों से एक श्लोक छूट गया था जिसमें कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के बारे में समझाते हुए बोल रहे हैं कि प्रजहाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मनातुष्ट स्थित प्रज्ञस्ते दोच्यते। यानी कि जब जब मनुष्य विषय प्रवृत्ति के मोह और कामना को छोड़ करके, विषय यानी भगवान चिंता को छोड़ करके बाकी जो भी चीज उठा करके आप देख लीजिए, उसी को विषय बोलते हैं। जैसे कि आज क्या खाना है, क्या खरीदना है, व्यापार कैसे चलेगा, उसको मुझे क्या देना है, क्या लेना है उससे, बेटा बेटी, ये वो जितने बाकी सारी चीजें, शरीर कैसा है, आज नहाना है, मतलब जो भी सब कुछ चीज विषय के अंतर्गत आती है। ठीक है, भगवान चिंता को छोड़ करके, भगवत प्राप्ति को छोड़ करके जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, मन में, वो सारी की सारी विषय चिंता है। तो बोलते हैं कि जो विषय प्रवृत्ति के मोह और कामना छोड़ मन को नित्य शाश्वत आत्मा में परितोष लाभ करते हैं, यानी कि स्थायी और निर्मल भावना के साथ आत्मा में परितोष लाभ करता है, यानी कि आत्मा में परमानंद को ढूंढता है। ठीक है, तब वो परमानंद सुख को प्राप्ति होती है। वैसे लोग को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमारा 37वां श्लोक का हम पाठ करेंगे। तो उससे पहले थोड़ी सी एक प्रसंग के बारे में हम आज जान लेते हैं। बड़ा ही रोचक प्रसंग है, ध्यान दीजिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं घाटम दास जी का। ठीक है, तो पहले उनका नाम था घाटम। तो पेशे से वो एक चोर है, मतलब चोर थे। उनके पूर्वज जो थे, उनके पिता, फिर उनके दादा परदादा, तो पुश्तैनी चोर थे। तो सुनिएगा, बड़ा ही रोचक प्रसंग है। तो बड़े चाव से चोरी करते थे, जिसको बोलते हैं वो छाती चौड़ा करके अपना काम करना। तो छाती चौड़ा करके अपना चोरी करते थे और कोई दिमाग में, मन में कोई द्वंद्व नहीं, कोई परहेज नहीं कि हम पाप कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, सब एकदम निर्मल। ठीक है, तो ग्रुप बनाया हुआ था, गैंग बनाए हुए थे। फिर बीच में अचानक से एक देर सवेर अंधेरे रात में गुजरते हुए एक संत को सामना किया। तो फिर मन में है कि चलो ठीक है, आज काफी बढ़िया सा लूटपाट हुई है, बढ़िया से चोरी हुई है, कमाई अच्छा हुई है, ये संत से क्या लेना है, छोड़ ही दो। फिर संत को भी काफी प्रभावित, मतलब संत काफी प्रभावित हुए जो घाटम जी के ये रवैये से कि भाई संत को देख कर तो कम से कम छोड़ रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि बेटा चोरी क्यों कर रहे हो? फिर बोले कि हमको ये ज्ञान मत दीजिए बाबा जी, हम एकदम उसको पी करके हजम करके बैठे हुए हैं, आप अपने रास्ते चलिए। तो शुक्र मने कि हमने आपको छोड़ दिया है। इसमें भी बड़ा जोखिम भरा काम है ये, इसमें भी काफी ताकत लगती है, काफी मेहनत वाला काम है, दिमाग भी लगाना पड़ता है, बहुत सारा रिस्क है इसमें। ऐसी ये भी पेशा जो है छोटा मोटा पेशा नहीं, आप नहीं कर पाओगे। तो बाबा जी ने बोला कि भाई सत्य है, ये तुम काफी बढ़िया काम कर रहे हो और काफी जोखिम भरा काम भी है, हम तो ना कर पाएंगे। तो ठीक है, लेकिन क्योंकि बाबा जी ये तो दयालु है, बाबा संत है, तो बोले कि चलो ठीक है, जाते जाते इसका कल्याण करने की छोटी सी प्रयास तो की जा सकती है। तो बोले कि बेटा, हम अगर आपको कुछ करने के लिए बोलेंगे, आप अपना पैसा मत छोड़िए, कुछ करने के लिए बोलेंगे तो आप क्या मेरा बात मानोगे? तो घाटम जी बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, मान लेंगे जी, आप संत आदमी है, जिंदगी भर चोरी चकारी तो करनी ही है, यही तो सीखा है, बस एक ही काम हमको आता है। ये संत जन का तो बात मानने में क्या गुरेज है, हम मानेंगे, जरूर मानेंगे। बढ़िया। बोले कि तुम चोरी करो, चाव से चोरी करो जैसे कर रहे हो, लेकिन 4 वचन हमारा हमेशा ध्यान में रखना, उसको मान के चलना। पहला कि कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सत्य वचन बोलना। बोले अच्छा ठीक है। दूसरा है, जहां संत साधु बाबा लोग दिखे, जितना हो सके उनकी सेवा करना।
जितना तुमसे बन पड़े, ठीक। तीसरा है, जो भी तुम कमाते हो, जो भी प्राप्त करते हो, कुछ भी तुम्हें मिल जाता है, उसका पहला हिस्सा जो है भगवान जी को अर्पण कर देना, ठीक है? भगवान के नाम कर लेना। चौथा जो है, कभी राह चलते अगर तुम्हें मंदिर, मठ या आश्रम दिख जाए, तो थोड़ा-सा सर झुकाते हुए, समय है तो दर्शन कर लिए, परिक्रमा कर लिए, नहीं है सर झुकाए, निकल लिए। तो ये 4 बातें हमेशा ध्यान रखना। बल्कि जी हमारा तो कोई ऐसा धार्मिक गुरु नहीं है, तो आप ही को गुरु मानिए, प्रणाम किए। बोले ये 4 वचन आपका हम ज़रूर ज़िंदगी भर याद रखेंगे। अब कुछ वक़्त गुज़रा, कुछ जो भी है, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल गुज़रे। फिर बाबा जी ने किसी के हाथों खबर भिजवाई घाटम जी के पास कि हम एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, जिसमें तुम भी अपना अगर हिस्सेदारी देना चाहो और पधारो यहाँ पे, देखो, फिर बड़ा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। भाई गुरु जी की आज्ञा सर्वोपरि, हमने उनको गुरु माना है। गुरु जी एक आयोजन कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं यज्ञ का, हम कैसे नहीं जाएँगे? और ऐसे खाली हाथ लेकर के क्यों जाएँ? हम बढ़िया से चोरी करेंगे, बड़े जगह पे डाका डालेंगे, बड़ा सा कमाई करेंगे और पूरा का पूरा जो है इतना पैसा देंगे, इतना मतलब अनुष्ठान को दान देंगे, ऐसे 3-4 अनुष्ठान पार हो जाएगा, निपटा जाएगा। ये मन में विचार करके बोले बड़ा जगह और कहाँ हाथ मारेंगे? बोले यस, राजा जी के यहाँ हाथ डालते हैं। देश के जो राजा हैं, उनके मतलब बड़े बढ़िया-बढ़िया और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की घोड़ा है, घोड़े रखे हुए हैं। तो उनमें से अगर एक आध घोड़ा हमारे हाथ लग जाए, उसको बेच आएँगे तो बढ़िया पैसा मिलेगा। उसी पैसे से हम गुरु जी का जो है अनुष्ठान में दान दे देंगे। ये विचार करते हुए मन में अपार शक्ति, जिसको बोलते हैं कि हिम्मत दिखाते हुए वो निकल पड़ा। अब जैसे ही वो राज मतलब परिसर में घुस रहा है, सैनिक लोग, दरबान लोग थे सामने, बोले, रुको, कहाँ जा रहे हो? ये गुरु जी का वचन जिसने याद किया, बोले कि सत्य वचन बोलना है। बोले कि हम तो घोड़ा चोरी करने जा रहे हैं राजा जी का, उसी को बेच करके गुरु जी का अनुष्ठान में जो है वो हम दान देंगे। तो फिर हंसने लगे, बोले ये कोई राजा जी का खास आदमी होगा जो मुंह उठा करके इतना सत्य वचन बोलने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। बोले अरे जाने दो, ये हमें चिढ़ा रहा है, मतलब नाराज हो गया हमसे। बोले कि अरे प्रभु आप जाओ, ठीक है, हम पूछ लिए, गलती हो गया, छोड़ दिए। वो बड़ा खुश हुआ, बोले कि देखो गुरु जी की बात में तो सच्चाई है, जो बोले वो मान रहे हैं, तो लोगों को सम्मान भी मिल रहा है। हम बोल रहे हैं कि चोरी करेंगे, मुंह के सामने बोल रहे हैं, फिर भी हमें अंदर जाने दिया। अब अंदर घुसा, अंदर घुसने के बाद वो जहाँ पे उनका जो घोड़ा वोड़ा सब रखे हुए रहते हैं, तो वहां पे गए, एक बढ़िया सा सुंदर सा काला घोड़ा, उसको पकड़ा, उसको पकड़ के खींच के लेके बाहर। फिर उसको अंदर, अरे तुम कहाँ लेके जा रही हो ये घोड़ा? बोले हम चोरी करके लेके जा रहे हैं भाई, इसको बेचेंगे और उसी पैसे से हम गुरु जी का अनुष्ठान में दान देंगे। फिर वो लोग सोच, अरे बाप रे, ये चिड़ गए, कोई राजा का बड़ा ही खास कोई होगा जो कि किसी खास कार्य के लिए, गुप्त कार्य के लिए राजा से परमिशन लेके आया हुआ है, या कहीं हमारा कुछ कंप्लेन ना कर दे राजा के पास। बोले कि चलो भगवान हमको माफ करो, निकल लो आप घोड़ा लेके। वो आराम से निकल लिया। फिर वो जैसे निकल लिया, राजा जी को कुछ काम आया, तो अपने प्रिय घोड़ा जो है उसको बोले, काला वाला घोड़ा निकालो, हमको कहीं निकलना है। बोले ये महाराज हो तो कोई लेकर के अभी एक बंदा निकल गया। बोले ऐसे कैसे निकल गया? तुम लोग क्या कर रहे थे फिर? किस बात के तुम लोग यहाँ पे रक्षा कर रहे हो हमारे? तो बोले कि नहीं, वो तो बोल रहा था कि हम चोरी करने के लिए आए हैं और चोरी करके लेके जा रहे हैं। अरे ऐसा हिम्मत वाला चोर, पकड़ो उसको। कहाँ गया वो चोर, इतनी हिम्मत उसकी? फिर उसके पीछे लगी, और ये तो चोरी करके ले तो आया है, और रास्ते पर सोच रहा है कि कहीं सैनिक पीछे ना पड़ जाए और पकड़ ना ले, बेचारा टेंशन के मारे आगे भागे जा रहा है। फिर देखा कि रास्ते में एक बढ़िया सा मंदिर है। फिर गुरु जी का उसका बाकी सारे जो ज्ञान है वो समझ में आया, मतलब याद आया। बोला कि गुरु जी ने बोला था कि जो भी प्राप्त हो उसको सबसे पहले भगवान को अर्पित कर देना, कुछ हिस्सा। बोले कि घोड़े का क्या हिस्सा मैं अर्पित करूं? बोले कि हे राम जी, वो राम जी का मंदिर था। बोले कि हे राम जी, ये घोड़ा ही आपको अर्पित कर दिया, अभी ये घोड़ा आप ही का ही है, ये आप ही संभालो। प्रणाम किया, मंदिर है, घोड़े को पेड़ में खूंटा लगा दिया और चला गया दर्शन करने की। गुरु जी ने बोला था कि राह चलते अगर तुमको मंदिर, मठ या आश्रम दिखे, तुम सर तो अवश्य झुकाना, और समय है तो दर्शन भी कराना। तो समय ही समय था, तो निकल गया वो। अब इस बीच राजा के सिपाही लोग आके पहुंचे,
घोड़ा तो देखा, घोड़ा तो वही है, बिल्कुल वही बाल, वही कद-काठी का घोड़ा, बिल्कुल उसी क्वालिटी का घोड़ा, जो भी ब्रीड का घोड़ा वही है, नैन-नक्श सब कुछ सेम है। लेकिन सिर्फ़ ये है कि पहले घोड़ा काला था, अब ये घोड़ा सफ़ेद है। अब सैनिकों को समझ में नहीं आया, फिर राजा जी के पास खबर गया। राजा जी बोले कि उसको पकड़ के लाओ, घोड़ा और चोर दोनों को पकड़ के लाओ। फिर बोले कि तुम कौन हो? और ये घाटम जी बोले कि हाँ, मैं तो चोर हूँ। मैं ऐसे-ऐसे चीज़ चोरी किया, यहाँ आया, वहाँ आया, काला घोड़ा था आपका, सुंदर घोड़ा, वही लेके गया, उसी को बेचने का सोचा। अब मंदिर आया, मंदिर आने से पहले मैं पहले राम जी को इसको अर्पण कर दिया, क्योंकि मेरे गुरुजी ने बोला था कि जो भी प्राप्त करो, पहले भगवान जी को अर्पण कर देना, तो मैंने भगवान जी को अर्पण कर दिया। अब मैं खुद आश्चर्य हूँ, घोड़ा तो था काला, अब अर्पण करके चला गया मंदिर, आते देख रहा हूँ घोड़ा हो गया गोरा, यानी कि सफ़ेद हो गया। ठीक है, राजा जी को ऐसी बात समझ में नहीं आई, ना ये मेरा सबसे चहेता घोड़ा है, उसकी अंग-अंग से मैं वाकिफ़ हूँ, सब चीज़ तो सेम है, यही घोड़ा है, लेकिन रंग तुम इतनी जल्दी पुताई तो नहीं कर सकते हो। अरे गर्दन के पास बाल हटाने से उसका एक बड़ा-सा मस्सा रहेगा, एक बार चेक करना। अब वहाँ पे जाके जब उसके घोड़े के गले के पास से वो बाल हटा के देखे, तो वही मस्सा था। तो राजा जो थे, वो उनके पैर पड़ गए, बोले कि आज से आप हमारे राजगुरु बनोगे। ठीक है? क्योंकि भक्ति में और गुरुवाणी की पालन से मनुष्य मनुष्य नहीं रहता है। ठीक? यानी कि वो उनके आनंद अश्रु चलने लग गए फिर। उनका नाम बदल दिया गया। पहले जो उनका नाम घाटम था, उनका नाम बदल करके वो घाटम दास। ठीक? तो गुरु जी की कही हुई बातें जो है, वो उसको सख्ती से पालन करते थे। ठीक है? तो चलिए, आज का इस सुंदर सा प्रसंग के साथ हम श्रीमद् भगवत जी का पाठ आरंभ करते हैं। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठं नप्तारं शक्तेः पुत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदहे वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिव्याभरो परहरि अभालोचनो शम्भुर् भगवान् बादरायणः। तो हमारा द्वितीय अध्याय जो सांख्य योग है, उसी का 37वां श्लोक ध्यान दीजिएगा। विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो जम नियम निराहार के द्वारा इंद्रिय को जय करने के बावजूद उनके मन में कामना होती है, वो फिर निज आत्मा को सुंदर सोच करके विचार करके विश्व को असुंदर यानी कि कदर्य सोचता है। ठीक है? फिर वो स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता है। यानी कि ऐसे कई सारे लोग हैं, आपकी और हमारे जो परिचित में लोग भी हैं, मॉर्निंग वॉक करते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, तो ये हो गया शारीरिक व्यायाम हो गया। मानसिक प्राणायाम, योगा और भगवत चिंतन या पूजा पाठ जो भी है क्रियाकर्म, तो ये उनको और थोड़ा जटिल तरीके से भगवान जी समझा रहे हैं कि जो जम नियम निराहार, ये जिसको बोलते हैं कि साधक का सबसे उच्च कोटि का मतलब पराकाष्ठा है ये, कि जम नियम और निराहार यानी कि उपवास के द्वारा जप तप करने के बाद अपनी सारी इंद्रियों को जय करने के बावजूद जिसकी मन में कामना रहती है किसी भी चीज को लेकर के, ठीक है, इच्छा प्राप्ति करने का जो जो इच्छा या कामना नहीं रहता है, तो फिर वो अपने आत्मा को, अपनी निज आत्मा को सुंदर सोचता है कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ, मैं ही गुणवंत हूँ, मैं ही बढ़िया हूँ, और बाकी सभी जनों को और बाकी जो दुनिया को वो क्या करता है फिर असुंदर विचार करता है, बोले कि ये दुनिया किसी चीज का नहीं है, दुनिया बेकार है, ये है वो है। तो इसी प्रकार का जो विरक्ति भाव है, विसंगतियां हैं, वैसा जिसके भक्ति भाव में और जिसकी आचरण में आ जाता है, फिर वो स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता है। इस श्लोक का यही सार है। तो चलिए, आज हमारा 37वां श्लोक यहीं पे समाप्त होती है।
आशा करता हूँ कि आज का प्रसंग और जो गीता जी का ये जो श्लोक है, उसी का पठन और वर्णन आपको रुचि आई होगी। तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनों के साथ शेयर करिएगा वीडियो को, सुझाव देते रहिएगा और आप सभी कुशल मंगल में रहिएगा। राधे राधे।